चीते की चाल, बाज की नजर और रोहित की कैप्टनसी पर कोई संदेह नहीं करना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। शांत कभी भी मात दे सकती है, याद रखना वीरू राव का सत्य वचन। भाई कैप्टन बदलो, बैट्समैन बदलो, बॉलर बदलो, फील्डर बदलो, चड्डी बदलो, बनियान बदलो, कुछ भी बदलो, जो माथे पे लिखा है वो नहीं बदल सकते। और पिछले कुछ सालों में जब जब कोलकाता मुंबई से खेली है, रिजल्ट माथे पर ही लिखा होता है। फिर दुखी कप्तान डीके हो या मॉर्गन, क्या फर्क पड़ता है। टॉस तो जीता कोलकाता ने, पर ऐसा लगा कि उसके बाद कुछ नहीं जीता। पावर प्ले में त्रिपाठी और राणा जी ने आउट होके फैला दिया रायता, तो मिडल ओवर्स के चालू होते ही लौट आया चहर का कहर। उन्होंने आते ही गिल को किया किल। अगली ही बॉल पर उनको फेस कर रहे थे कैप्टनसी से लूटे हुए कार्तिक। उनको देख के ऐसा लगा जैसे वो बाहर ही थे। ठीक कोलकाता बैट्समैन की व्यथा देख के दुख हुआ मुझे। ऐसा लग रहा था कि नाइट मैच में विदाउट फ्लड लाइट्स बैट घुमा रहे थे और बॉल भी नहीं दिख रही थी। हमको हमेशा रहता है इंतजार कब रसल मसल आए और आतिशबाजी करें। आज मौका भी था, दस्तूर भी था, पर बुम बुम बुमराह को ये मंजूर न था। उनके भेजे हुए बाउंसर ने रसल को धक्का मार के निकाल दिया। लुट गई लंका। मॉर्गन ने गन चलाने की कोशिश की, पर अकेली गन कितने राउंड चला पाती। ऐसा लगा जैसे बेचारे नए कप्तान मॉर्गन के सामने सब ने बगावत कर ली। इतने में आ गए महंगाई में खरीदा हुआ सोना, पैट कमिंस। उन्होंने सोचा विकेट्स तो नहीं मिल रहे हैं, रन भी नहीं बनाऊंगा तो लगता है शाहरुख खान एक्स्ट्रा का रोल करवा के 15.5 करोड़ वसूलेगा। ताबड़तोड़ 50 बनाए और टीम को 148 तक पहुंचा दिया, जिसको बचाना असंभव था। मुंबई की इनिंग्स में केकेआर का कोई लाल डिकॉक को ना रोक पाया। जहां डिकॉक एक बाजू से नल खोल के फुल फ्लो में रन बना रहे थे, उनके कप्तान रोहित शर्मा घर की बड़ी बहू की तरह एक छोर संभाले हुए थे। कोलकाता ने वड़ा पाव और सूर्या को आउट जरूर किया, पर डिकॉक बकशने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। कुंफू के साथ मिलकर 3 ओवर पहले ही मैच कर दिया खत्म। पंजाब देख रहे हो ना, मुंबई के भारी वार के सामने कोलकाता की हुई हार और रोहित की टीम पहुंच गई टेबल के उस पार, यानी कि टॉप पर। तो वापस खत्म हो गया है ये हफ्ता और आ गया है डबल हेडर, डबल मजा लेकर। जहां पहला मैच चीकू की बैंगलोर खेलेगी राजस्थान के साथ दुबई में, और शाम को होगा शारजाह में गब्बर एमएस और दिल्ली के बीच मुकाबला। शुरू करते हैं बैंगलोर राजस्थान से। सुनने में आया है एबी डिविलियर्स के रूम का एसी ताबड़तोड़ ठीक करवा दिया गया है और अब वो स्टेडियम में क्रिकेट खेलने आएंगे, हवा खाने नहीं आएंगे। चीकू ने खुद करवाया है। आपको ये मजाक लग रहा है क्या? बिल्कुल मैं मजाक नहीं करता। बैंगलोर से रिलेटेड 3-4 दिन पहले मैंने एक बात कही थी। तब एबीडी ने 73 बनाए थे 33 बॉल में। मैंने समझाया था 11 आदमी खाना खाएं और एक आदमी बिल भरे तो पार्टी भी फिर एक ही बार हो सकती है। सब नहीं तो एटलीस्ट 3-4 लोगों को रनों का बटुआ ढीला करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी क्रिस मॉरिस ने आखिरी ओवर में चिल्लर की थैली नहीं निकाली होती तो शारजाह में 160 भी नहीं दे पाते। अरे यार, रन नहीं बना पाते। बैंगलोर की बॉलिंग पर कड़क लोंडा राहुल, ताऊ और द सीरियस मैन मयंक ने परसों सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, पर वैसे स्पिनर सुंदर और सूखा बॉडीगार्ड अच्छा कर रहे हैं। डेथ बॉलिंग के वारिस क्रिस मॉरिस के आने से बैंगलोर के बीपीआई यानी बॉलिंग पॉवर्टी इंडेक्स में काफ़ी सुधार आ गया है। अब राजस्थान की बात करते हैं। जोफ्रा आर्चर को छोड़कर उनके सारे इंपोर्टेड माल लग रहा है डिफेक्टिव निकले हैं। मुझे लगता है बेन स्टोक्स, बटलर और स्टीव स्मिथ को अपना डिफेक्ट ठीक कराना पड़ेगा, यानी कि अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दिमाग से खेलेंगे तो शायद परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इनको देखकर संजू सैमसन भी बन गए हैं संजू टेंशन। और 3 करोड़ की लूना तो अब आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। बॉलिंग अच्छी की थी राजस्थान ने दिल्ली के सामने, पर बैटिंग में कब तक तेवतिया के दम पे उछलोगे। छोड़ो, देश की बात करते हैं, मतलब चेन्नई की, जहां गब्बर एमएस के लिए अभी एक मुकाबला बहुत अहम है। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में काफ़ी आगे है और इस सीजन चेन्नई को ऑलरेडी एक बार हरा चुके हैं। पर एक ही प्रॉब्लम है, दिल्ली का ड्रेसिंग रूम अस्पताल बन गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मानो प्लेयरों को नजर लग गई हो। 2 प्लेयर चले गए हैं, पंत पैंट पकड़ के बैठे हुए हैं कि कब वो ठीक होंगे और खेलेंगे। और अब पिछले मैच में अय्यर भी इंजर्ड हो गए हैं। चेन्नई के पास मौका अच्छा है आज
दिल्ली की चोट से भर लो अपनी खोट को। क्या वापस सैम करन ओपन करेंगे पता नहीं, पर एमएस ने उनको पूरा आलू बना दिया है। जैसे आलू हर सब्जी में यूज करते हैं, वैसे एमएस ने करन से ओपनिंग बैटिंग, बॉलिंग, पिंच हिटिंग, डेथ बॉलिंग सब करवाया है। फुल मल्टीपर्पज़ यूज़ किया है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन उनके पास काफ़ी अच्छा है। पिछली बार 7 बॉलर लेकर उतरे थे, पर ये मैच का नतीजा उनकी बैटिंग पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आज की प्रेडिक्शन करते हैं। राजस्थान और बैंगलोर में मुझे लगता है कि राजस्थान जीतेगी, क्योंकि बहुत मुकाबले हार गई है, बॉटम पे है, तो जीत चाहिए भी उन्हें। और बैंगलोर पिछला मैच आ रही है, तो शायद लगता है कि रिदम पकड़ ले अपनी हार का। दिल्ली और चेन्नई में मुझे लगता है दिल्ली जीतेगी, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल दिल्ली का और दिल दिल्ली के साथ है। चलते हैं सवाल जवाब पे। श्रेष्ठ पूछ रहे हैं, पाजी बैट्समैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बॉलर? भाई दोनों। सोचो, अगर बॉलर नहीं होता तो बैट्समैन किसको धोता? बात है ना। एंडी पूछ रहे हैं, सर विकेट गिरने के बाद नया बैट्समैन जो पिच पर आता है तो उसको वहाँ जो बैट्समैन खड़ा होता है वो क्या कहता है? जब नया बैट्समैन क्रीज पर आता है तो पुराना बैट्समैन ये कहता है, भाई तू अपनी जान संभाल, मैं अपनी जान संभालूं। तो जर्नली वो विकेट के बारे में बात करते हैं, बॉलर के बारे में बात करते हैं कि विकेट कैसा खेल रही है, बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। बट फिर भी एक बात कहते हैं, ये मेरी राय थी, तू संभल के खेलियो। पर रोज़ सुबह ये शो लाने की जिम्मेवारी मेरे पे है और वो मैं लाऊंगा। तो बस आप लोग क्रिकेट का मजा करो, कोरोना को दफा। वीरू की बैठक जमेगी हर सुबह। वीरू की बैठक।